जी हाँ दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग का स्वागत है। आज हम एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं तो उनकी औसत आयु क्या हो जाएगी। 15 लड़के की औसत आयु 11 वर्ष है, तो 15 लड़कों की टोटल आयु हो जाएगी दोस्तों 15 × 11 और हो जाएगा 865। ठीक। तरह के 9 वर्ष के 5 लड़के, कितने लड़के, 5 लड़के 9 वर्ष का और शामिल हो जाए तो 5 लड़कों की टोटल आयु हो जाएगी 45। ठीक दोस्तों। अब पूछा जा रहा है कि टोटल हो जाए तो उनकी टोटल औसत आयु, टोटल बच्चों की संख्या हो जाएगी 20 और टोटल इनकी आयु जोड़ी जाए तो 5 5 10, 6 4 10, 11, 1 1 2। तो ये कह सकते हैं कि 20 लोगों की टोटल आयु 210 है, तो इनकी औसत आयु बराबर होती है योगफल बटे संख्या, योगफल बटे संख्या। औसत आयु होती है योगफल बटे संख्या। तो 210/20 हो जाएगा, सॉरी 210/20 डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा और 21 से 2 कटेगा 10.5। तो 20 बच्चों की औसत आयु कितना जाएगा 10.5 ईयर। ठीक। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 मीटर चौड़ी, 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर वाले कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये कोई दीवार अगर बनानी हो हमें, इसका जो आयतन होगा, इसमें लगे प्रत्येक ईंटों के कुल ईंटों की संख्या के बराबर होगा। प्रत्येक लगे ईंट के आयतन इंटू टोटल संख्या के बराबर हमारा आयतन हो जाएगा। ये हो गई दीवार, ये हो गई ईंटों की संख्या। तो अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो दोस्तों इसको हटा देते हैं। तो हम इसको अगर निकालेंगे तो अगर दीवार के आयतन की बात करें तो 5, दीवार के आयतन की बात करें तो 5 × 3 × 20, 5 × 3 × 20 जी। उसके बाद कह रहा तो ये हो गया दीवार का आयतन 20 सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो हम सबको मीटर में बदल लेंगे या सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। सबको सेंटीमीटर बदलेंगे तो इसके लिए 100 का गुणा करेंगे और इसके लिए भी 100 का गुणा करेंगे जी। तो इसके लिए भी 100 का गुणा करेंगे ये दोस्तों। दीवार बनाने के लिए इतने ईंटों का सोचा तो एक ईंट का आयतन 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 70.5 है दोस्तों। ये भी हमारा सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। अब हम देखते हैं, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसमें टोटल ईंटों की संख्या, टोटल ईंटों का आयतन बराबर दीवार का आयतन। तो मान लेते हैं हम टोटल ईंटों का आयतन n है, तो n इंटू एक ईंट का आयतन, n इंटू एक ईंट का आयतन हो जाएगा। यह दोस्तों n इंटू एक ईंट का आयतन हो जाएगा। अब हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 25 से काटेंगे हम 100 को 4 बार। ठीक। और उसके बाद 0.5 हटाएंगे तो इंटू 100 का और गुणा हो जाएगा, तो ये भी पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा। 125 से हम काटेंगे, जी हाँ दोस्तों, 75 से कटेगा हमारा, 25×3 = 75, 25 × 4 = 100 और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक। 125 है तो 25 से 25 पंजे 105 हो जाएगा, 25 पंजे 105 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंजे 105 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक। 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों। जो उनको गुणा कर लेते हैं शेषों को, 4 × n बराबर हो जाएगा हमारा, n बराबर हो जाएगा 4 × 20 × 4 और इंटू 4 यहाँ बचेगा। तो हो जाएगा 4 चौके 16 दूनी 32, नहीं सॉरी 4 चौके 16 दूनी 32 और 32 चौका हो जाएगा 128। बचेगा शेष में 80। तो ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 1280। ईंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 1280। ऑप्शन सी से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को, टाइम एंड वर्क का है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। ए अकेला किसी दिन को 18 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तो दोनों मिल तो बी ने इस कार्य पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90। 18 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार। क्षमता कितनी आ गई, क्षमता इनकी आ गई 5 और 6। क्षमता 5 और 6 आ गई। कह रहा है कि बी ने इस प्रकार करना छोड़ दिया। बी एक दिन में कार्य करता है 6, तो 10 दिन में कार्य करेगा 60। 20 दिन में कार्य करता है 6, 10 दिन में कार्य करेगा 60। टोटल कार्य था 90, 60 कार्य किया तो शेष कार्य बचा 30। शेष कार्य 30 बचा। शेष कार्य को किसने खत्म, कौन खत्म करेगा, ए। कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से। ए 5 की क्षमता से 30 कार्य को करने में कितना समय मिलेगा, 5 से 30 कटेगा 6 दिन। कितना दिन लेगा, 6 दिन। आंसर सी हो जाएगा। यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हमारा, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, पूरा कर सकता है 12 दिन में। तो बी इस कार्य में अकेले पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके बाद बचा हुआ कार्य ए करता है, तो बचे हुए कार्य को ए को करने में कितना दिन समय लगेगा, क्वेश्चन ये करा। 12 8 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। ठीक, 12 8 का एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 8 से 24 कटेगा 3 बार, 12 से 24 कटेगा 2 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि बी की क्षमता 2 बार, अगर बी की क्षमता 2 तो ए की क्षमता 1 आ जाएगी। बी इस कार्य को अकेला पूरे 4 दिन तक करता है। बी कितने दिन कार्य करता है, 4 दिन। बी की क्षमता 2, 4 दिन तक कार्य करेगा तो कितना कार्य कर देगा, 8। टोटल कार्य हमारा 24 था, बी ने 8 कार्य किया, शेष कार्य कितना हो गया, 16। शेष कार्य कितना हो गया, 16। ए इस 16 कार्य को खत्म करेगा, ए इस 16 कार्य को खत्म करेगा एक की क्षमता से। तो ए की क्षमता 1, 16 कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 16 दिन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी कार्य को 24 दिन में, तथा तथा ए सी और ए तथा सी और ए इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेंगे। 18 24 और वो 36 कैल्शियम लेंगे, 72 आ जाएगा जी। 72 आ जाएगा। 18 से 72 कटेगा 4 बार, 24 से 72 कटेगा 3 बार, और 36 से 72 कटेगा 2 बार। टोटल संख्या जोड़ेंगे तो ए 2 बार आ जाएगा, बी 2 बार आ जाएगा, सी 2 बार आ जाएगा। टोटल पब्लिक हो जाएगी हमारी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 9। अगर हम तीनों की क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 9/2। तीनों की क्षमता आ गई 9/2। पूछा कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल कार्य 72। टोटल कार्य 72 तीनों मिलकर समाप्त करेंगे कितने दिन में। तीनों की क्षमता 9/2, 9/2। ठीक, समाप्त कितने देर में करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 9 से 72 कटेगा 8 बार, और 2 नीचे तो 2 ऊपर जाएगा, तो 8 इंटू 2 बराबर 16 आ जाएगा। कितने दिन में समाप्त करेंगे, 16 दिन में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। ये टाइम एंड क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए हैं। इसका एलसीएम निकालते हैं। 18 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 90 180। जी हाँ दोस्तों, कितना आ जाएगा, 180। 18 से 180 कटेगा 10 बार, 20 से कटेगा 9 बार, और 30 से कटेगा 6 बार। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी तथा सी, बी सी की क्षमता 15, 9 और 6 15 हो जाएगा। 2 दिन बाद कार छोड़ दिए, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30 कार। टोटल कार कितना था, 180। टोटल कार से 180, बी और सी ने मिलकर 30 काम किया, तो कार्य कितना बचा, 150। ये कौन करेगा, ए।
ए 150 कार्य को 10 की क्षमता से करेगा। ए 150 कार्य को 10 की क्षमता से करेगा, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? उस शेष कार्य को करने में लगा समय हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 10 बराबर 15। तो ए शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो? ब्याज कैसा हो? त्रैमासिक हो। यानी हम कितने से डिवाइड करेंगे परसेंटेज में? 4 से। त्रैमासिक मतलब 12 महीने को 12 त्रैमासिक मतलब 12 महीने को हम 3-3 के रेशियो में बांटेंगे। कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 बार। ठीक, इसी को हम या फिर डायरेक्टली हम 12 में 3 से डिवाइड करेंगे। त्रैमासिक बोला है, छमाही बोला गया तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने बार जाएगा? 4 बार। सही दोस्तों। ठीक, तो हम 20% को 4 से डिवाइड करेंगे। 20% को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5%। कितनी बार जाएगा? 5%। अब हमारा परसेंटेज लगेगा 5%, और 9 माह का है, 9 माह का है, कितने महीने कितने कितने महीनों पर लगेगा? त्रैमासिक 3-3 महीनों पर। तो ब्याज प्रत्येक कितनी बार लगेगा? 3 बार। यानी टोटल ब्याज हमारा कैलकुलेशन होगा 3 बार 5% की दर से। टोटल ब्याज कैलकुलेशन होगा 3 बार 5% की दर से। तो क्वेश्चन लगाते हैं हम। क्वेश्चन करा कि 16,000। दोस्तों लगाने का तरीका सीख लीजिएगा। इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष किसी का अंतर पूछना हो, या टोटल पूछना हो, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अलग अलग पूछना हो, सब लग जाएगा इसी तरीके पे। देखते हैं 16,000 रुपये का 5% की दर से 3 बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो इसका पहले साल का हम साधारण ब्याज निकालते हैं। 16×5 = 80, 800 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। ट्राई कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए। 16×5/100, 0 से 0 कट जाएगा। 16×5 = 80, 800। ठीक, 800 हो जाएगा। तो पहले साल का 800, दूसरे साल के लिए भी हमारा साधारण ब्याज 800, तीसरे साल के लिए भी साधारण ब्याज 800। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? ब्याज का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज का ब्याज। तो 800 का 5% निकालेंगे 40। 800 का 5% निकालेंगे 40। जैसे हम दूसरे साल आएंगे 1600, 1600 का 5% निकालेंगे 80। 1600 का 5% निकालेंगे 80। फिर आ जाएंगे, ये हमारा लास्ट में आ गया ख़त्म। फिर इसका हम ब्याज निकालेंगे 40 का 5% 2। 40 का 5% 2। अब टोटल जोड़ लेते, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज, ये आ जाएगा 2400। ठीक, ये आ जाएगा 120 + 2। अगर दोस्तों ये पूछा जाता कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, तो 120 + 2 122 रुपये आ जाता है। अगर केवल पूछा जाता कि 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होता, साधारण ब्याज कितना होता? 2400 रुपये। ठीक दोस्तों, पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 2400 + 120 + 2 तो आ जाएगा 2522 रुपये। 2522 रुपये ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। इसमें समझिएगा, ये जो पहली लाइन है ये हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। इसके बाद जो अमाउंट बचता है ये हमारा अंतर हो जाता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। इस तरह से लगाएंगे, कितने भी साल के लिए अंतर पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर 3 वर्षों में अलग अलग है। प्रथम वर्ष 4, द्वितीय वर्ष 5, तृतीय वर्ष 6 है। तो 10,000 का हम देखते हैं। 10,000 रुपये हैं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। प्रथम वर्ष 4%, प्रथम वर्ष 4% की दर से हम साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 400 रुपये। पहले साल 4% है, दूसरे साल 10,000 का साधारण ब्याज निकालेंगे 5% की दर से 500 रुपये। तीसरे साल 6% के रेशियो से निकालेंगे 600 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब बात आते हैं हम ब्याज के ब्याज पे। ठीक, 400 का दूसरे साल निकालेंगे ब्याज तो कितना रेशियो लगेगा? 5%। 400 का 5% कितना हो जाएगा? 20।
जी हाँ दोस्तों, तीसरे साल हम आ गए। तीसरे साल हम निकालेंगे साधारण ब्याज 500 और 400 900 का, किस रेशियो से? 6 के रेशियो। तो 900 का 6 के रेशियो से 54 हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों यही आगे हमारा 20 भी बचा है, तो 20 का हम अगले तीसरे साल के लिए निकालेंगे ब्याज, तो 6% के हिसाब से 1.2 आ जाएगा। टोटल जोड़ लेते हैं तो ये 6 4 10 5 1500 रुपये आ जाएगा, प्लस 74 प्लस 1.2। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाएगा टोटल ब्याज, टोटल पूछेंगे तो 1500, ये हो जाएगा 74 1 75, 1575.2 रुपये। टोटल ब्याज कितना आ गया? 1575.2 रुपये। ऑप्शन सी। इसी तरह से हम ब्याज के सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16,000 रुपये का 16,000 रुपये, सॉरी 1,06,000, सॉरी सर 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में, 1,60,000 दिया, 6,000 में लिख दिया था, 1,60,000 2 वर्ष में 10% की दर से, दर कितना दिया? 10%। लेकिन छमाही का है, छमाही का है तो 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा, 2 साल में 4 बार ब्याज लगेगा, यानी हम 200 भाग दे दिए 12 में, फिर तो इसमें 200 भाग देंगे तो 5% हो जाएगा। कितना? 5%। यानी हम ये कह सकते हैं कि ब्याज अब हमारा 5% की दर से लगेगा, कितनी बार के लिए? 4 बार के लिए। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। 1,60,000 5% की दर से निकालेंगे पहले साल का साधारण ब्याज, तो 16 × 25 = 80, 8,000 आ जाएगा। ठीक, दूसरे साल का भी 8,000, तीसरे साल का भी 8,000, चौथे साल का भी 8,000। ठीक, 5% है, दूसरे साल का हम निकालेंगे, 8,000 का 5% हो जाएगा 400, 8×5 = 40। दूसरे साल हो जाएगा 8 दूनी 16,000 का 5% 800, 2,400। तीसरे साल आ जाएंगे 2,400 हो जाएगा, 2,400 का 5% 120, 1,200। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जोड़ लेते हैं हम, फिर 400 का 5% निकालेंगे 20। ठीक, यहाँ जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर हम निकालेंगे तो 8 4 1200 हो जाएगा, 1200 का 5% 60। और फिर यहाँ का हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों। अगर अंतर पूछता, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछता, तो ये हमारा अंतर आ जाता। केवल साधारण ब्याज पूछता, केवल साधारण ब्याज पूछता तो ये आ जाएगा। वो पूछ क्या रहा हमारा? टोटल पूछ रहा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम इसको जोड़ लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा तो हम इसको जोड़ लेंगे। आगे देखते हैं, जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 8 4 12 तो 3,200, प्लस 12 8 20, 2,024 रुपये हो जाएंगे। ठीक, और 60 20 80, 1 81 इसको मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल अमाउंट जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 32,000। ठीक, 32,000 2 34,000, 34,480 1 81 रुपये, 34,481 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1,000 के धनराशि पर 5 वर्ष की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होता है। यहाँ दोस्तों इसको मैं कहता हूँ साधारण तरीके से, 1,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। हम दोनों को आसानी से निकाल लेते हैं। 5 वर्ष का प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज 50 रुपये हो जाएंगे, दूसरे साल के लिए 50 रुपये हो जाएंगे। ठीक, 2 साल का पूछा जा रहा है। फिर इस 50 रुपये का 5% निकालेंगे, 2.5 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2.5। अभी बताए थे आप लोगों को कि जो ये वैल्यू होती है, या इसको मान लेते हैं, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और जो ये वैल्यू होती है ये डिफरेंस होता है। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। और जब हम टोटल को जोड़ लेते हैं, टोटल को जोड़ लेते हैं या इसको मान लें, तो ये हमारा हो जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो जाएगा, और इसको हमने बताया था कि हमारा क्या होता है? डिफरेंस होता है।
2 साल 3 साल 4 साल जितने साल का हम निकालेंगे वो हमारा डिफरेंस हो जाता है। क्वेश्चन हमारा 2 साल का पूछ रहा था, 2 साल का डिफरेंस 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला भी हम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, फार्मूला ये कहता है दोस्तों हमारो कि अगर अंतर दिया हो तो मूलधन बराबर 100/r मतलब रेशियो का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंस। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस बराबर 2 साल के लिए, केवल ये केवल 2 साल के लिए फार्मूले पर लागू होता है, और इसके ऊपर जो हमने तरीका बताया था वो 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल के लिए हो सब पे लागू होता है। तो डिफरेंस बराबर होता है r/100 तो होल स्क्वायर इंटू मूलधन हो जाता है। फार्मूले पर रख के हम अगर लगाएंगे तो r/100, r का मान दिया 5, 100 का मान 100 है, तो होल स्क्वायर इंटू 1000। 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 को होल स्क्वायर करेंगे तो 1/400 इंटू 1000। 1000 को 400 से काटेंगे, 1000 को 400 से काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। कहीं से भी लगा सकते हैं, बट फार्मूला केवल 2 साल के लिए, बस जो तरीका बताएं वो कितने भी साल के लिए हो, तो आंसर 2.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और आखिरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना हो? ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और मानते हैं। तो हमको धनराशि पूछी थी 3 वर्ष के लिए, या ब्याज या धनराशि देकर अंतर पूछा जाता तो हम लगा लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर धनराशि पूछी और धनराशि दिया ना हो तो हम कोई धनराशि एजम्पशन करते हैं। वो धनराशि क्या एजम्पशन करेंगे देखते हैं। कितना वर्ष के लिए कह रहा है? 10%। सो ऐसी संख्या मानते हैं कि 10% तो निकालते जाएं और आंसर दशमलव में ना आए। तो ऐसी संख्या एजम्पशन करने के लिए हम 100 में दिए गए संख्या से डिवाइड करते हैं, दिए गए परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। किससे? परसेंटेज से। जितनी बार जाएगा जो भी परसेंटेज आएगा, 10 आ गया। जितने भी साल के लिए कहे, अगर संख्या एजम्पशन करनी है डिफरेंस साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो जितने भी साल के लिए कहें हम 10 से 100 में, मतलब परसेंटेज से 100 में डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आएगा, जितने साल के लिए कहेगा उतने से हम इस पर घात लगा देते हैं। ठीक, 2 साल के लिए कहता है 2, 3 साल के लिए कहता है 3, तो क्यों हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा 1000। ये दोस्तों जो संख्या निकल कर आई है, इसको मान के हम सवाल लगाएंगे तो कभी भी हमारी कोई भी वैल्यू पॉइंट पर नहीं आएगी। पॉइंट पर नहीं आएगी तो हमें लगाने में आसानी होगी। ठीक, अब मान लेते हैं। अब मान लिया कि हमारी मूलधन 1000 है, मूलधन 1000 है, तो पहले साल का साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 100 रुपये, दूसरे साल का 100 रुपये, तीसरे साल का 100 रुपये। ठीक, 100 का 10% 10, 10 का 10% 20, फिर 10 का 10% 1। हमारा साधारण ब्याज की बात करें तो आ गया 300, और अगर अंतर की बात करें तो 20 धन 30 और 1 31, कितना आ गया? 31। 3 साल में अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं, अगर 3 साल में हमारे पास 1000 रुपये हैं, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर कितना आया? 31। लेकिन रियल में कितना अंतर दिया गया था? 620 रुपये, 620 रुपये। तो एक का अंतर कितना आ जाएगा? 20, कटेगा 20 बार, एक का अंतर आ गया 20। अगर हमारे पास मूलधन 1 रुपया है तो अंतर 20 आएगा। अगर हमारे पास मूलधन 1000 रुपये है तो 20 इंटू 1000, तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। जब हमारे पास, ठीक दोस्तों, 31 रुपये 1000 के अकॉर्डिंग अंतर आया था, तो मूलधन के अकॉर्डिंग 620 आया था। डिवाइड करेंगे, 100 करेगा 20 को, तो 1000 100 करेगा 20,000 को, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन था। नमस्कार, जय हिंद।